इंडसइंड बैंक कंपनी के नतीजे, बैंक के नंबर्स आने वाले हैं। नतीजों से ठीक पहले इंडसइंड बैंक की चाल एक बार देख लेते हैं। वॉलेटिलिटी वहां पर नजर आ रही है। इस वक्त अगर आप देखेंगे करीब 1% की तेजी 957 के लेवल्स पर स्टॉक ट्रेड करता हुआ। गौरव हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़े हैं इंडसइंड बैंक के नतीजों के अनुमान लेकर। गौरव बताइए। जी हाँ, इंडसइंड बैंक पे खास नज़र बनी रहेगी क्योंकि कंपनी जो है अपने नतीजों के साथ आने वाली है। और अगर हम बात करें प्री क्वार्टरली अपडेट्स की तो वहाँ पे पहले ही हमने एक वीकनेस जो था वो देखा था। एडवांसेस में सिर्फ 13% का ग्रोथ था, जो कि लगभग पिछले 10 क्वार्टर्स में एक स्लोएस्ट ग्रोथ हमने देखा। और डिपॉजिट्स में अगर हम सीक्वेंशियली बात करें तो एक डिक्लाइन भी देखने को मिला था। इसके बाद अगर हम बात करें अनुमान की तो स्ट्रीट का एक्सपेक्टेशन ये है कि कहीं पे अनुमान भी वीक ही बनते हुए हमें देखने को मिल रहा है। नेट इंटरेस्ट इनकम जो है वो फ्लैट ही रह सकता है, क्योंकि इस क्वार्टर में कहीं पे जो हाई यील्डिंग सेगमेंट्स है जैसे एमएफआई और क्रेडिट कार्ड, वहाँ पे एक स्लो डाउन देखने को मिल सकता है। और इसी के चलते हुए नेट इंटरेस्ट मार्जिन जो है वहाँ पे लगभग 10 बेसिस पॉइंट की एक गिरावट जो है सीक्वेंशियल बेसिस पे देखने को मिल सकती है। इसके अलावा अगर हम बात करें पीपीओपी की तो यहाँ पे भी दो चीज़ें जो है वो फैक्टर इन करेगी। सबसे पहले फी इनकम जो कि एक फ्लैट रह सकता है और कॉस्ट टू इनकम जो कि हाई रह सकता है। और इसके चलते हुए पीपीओपी में कहीं पे 14% की गिरावट देखने को मिल सकती है। प्रोविजंस की अगर बात करें तो पिछले क्वार्टर में ही बैंक ने कहीं पे 500 करोड़ के जो एडिशनल प्रोविजंस थे वो किए थे। और इस क्वार्टर की भी बात करें तो कहीं पे प्रोविजन जो है वो ऐसे ही एलिवेटेड लेवल्स पे रह सकते हैं। इसी के चलते क्रेडिट कॉस्ट जो है वो भी लगभग 2% पे आ सकता है। और इसी सब का इम्पैक्ट अगर हम प्रॉफिटेबिलिटी के बोले तो 45% का एक डिक्लाइन जो है प्रॉफिटेबिलिटी में ईयर ऑन ईयर बेसिस पे देखने को मिल सकता है। अगर हम बात करें एसेट क्वालिटी की तो उस पर ध्यान जो है वो बना रहेगा, क्योंकि ब्रोकरेजेस का मानना यह है कि स्लिपेजेस में इस क्वार्टर में भी कहीं पे 30% तक का ग्रोथ जो है वो सीक्वेंशियल बेसिस पे हमें देखने को मिल सकती है। बट इसी के साथ साथ कुछ ऐसे भी इवेंट्स जो बैंक के साथ हुए थे इसके ऊपर नज़र बनी रहेगी। सबसे पहले आता है बैंक के सीएफओ ने जो फिलहाल में ही रिजाइन किया है। और दूसरा, बैंक ने कहीं पे अपना एमएफआई पोर्टफोलियो है जो है 1500 करोड़ से भी ज़्यादा वो बेचा था एसेट रिस्ट्रक्चरिंग कंपनी को, जो कि लगभग 5% ऑफ द टोटल बुक है। तो इसी सब के चलते हुए आगे जाके बैंक की कमेंट्री कैसे रहेगी, इन सब का इम्पैक्ट बैंक पे कैसे होगा, कॉस्ट ऑफ फंड्स पे बैंक कैसे कहता है, और आखिर में जो एमएफआई जहाँ पे ज़्यादा स्ट्रेस आ रहा था उसके ऊपर बैंक का ओवरऑल आउटलुक कैसे रहेगा वो जानना काफ़ी ज़रूरी रहेगा। बट अगर हम नंबर्स की बात करें तो थोड़ी वीकनेस जो है इंडसइंड बैंक के नंबर्स में इस क्वार्टर में देखने को मिल सकती है। ओके, वीक नंबर्स एंटिसिपेटेड है। गौरव शुक्रिया। सीधा क्लोजिंग की तरफ बढ़ते हैं और जनवरी सीरीज की मंथली एक्सपायरी और पूरे की पूरे जनवरी महीने की ही अगर बात करें, वॉलेटाइल मूव्स बाजार में देखने को मिले। नतीजों का दौर लगातार चलता रहा। कई सारे इवेंट्स के बीच बाजार काफी सारे ट्रिगर्स को डाइजेस्ट कर रहा था। और जनवरी के साथ साथ अब फरवरी में एंट्री करते ही बजट का एक इंपॉर्टेंट इवेंट है जिसको हमें वॉच आउट करना है। लेकिन इस पूरी सीरीज और आज